है गाइस, कैसे हैं आप सभी। मिशन विद देव चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं देव आप लोगों के लिए लेकर आया हूं नंबर सीरीज का अगला पार्ट, क्रमागत संख्याएं। हमने संख्याएं पढ़ ली थी, संख्याओं के प्रकार पढ़ लिए थे और आज हम पढ़ेंगे क्रमागत संख्याएं, कंसेक्यूटिव नंबर्स। क्या होते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स, क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याओं के बारे में मैं अगर आप लोगों से बोलूं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि पहली संख्या 20 है तो अगली क्रमागत संख्या क्या होगी। क्रमागत का मतलब क्रम से आएगी, तो अगली क्रमागत कितनी होगी। आप बोलेंगे 21, 21। अगली क्रमागत की बात करूं, नेक्स्ट 22, नेक्स्ट 23। इस तरीके से क्या होगा, क्रम बढ़ेगा, क्रम के बाद में आएंगे। अगर मैं आप लोगों को इसी को एक दूसरी फॉर्म से पूछूं कि बताइए x अगर पहली संख्या है तो इसके बाद अगली कौन सी संख्या आएगी। जिस तरीके से 20 हमने पहली संख्या बोली थी तो अगली संख्या कौन सी आई थी, 21। किस तरीके से आई थी, 20 में हमने कितना जोड़ा था, 1। 20 में हमने 1 जोड़ा था तो 21, 20 में हमने 2 जोड़ा था तो 22, 20 में हम 3 जोड़ेंगे तो 23। इस तरीके से पहली संख्या अगर x है तो अगली संख्या होगी x प्लस 1, अगली x प्लस 2, अगली x प्लस 3। तो ये होती है क्या, क्रमागत संख्या, कंसेक्यूटिव नंबर्स। इसके बाद में अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि सम क्रमागत संख्या, सम क्रमागत संख्या, सम क्रमागत संख्या इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि पहली सम अगर 20 है तो इसके बाद में अगली सम कौन सी होगी, तो अगली होगी 22, फिर अगली 24, 26। इसी क्रम में संख्याएं पढ़ेंगे। और इसी को अगर मैं x के फॉर्म में ले आता हूं तो अगर पहली x है तो अगली क्या होगी, अगली संख्या पर पहुंचने के लिए 20 के बाद 20 में कितना जोड़ा, 2, तो x में कितना जोड़ेंगे, 2। फिर अगली में x में कितना जोड़ेंगे, 4, फिर अगली x प्लस 6। तो ये होंगी हमारी क्या, सम क्रमागत संख्या। इसके बाद में अगर बोलूं आपसे कि विषम क्रमागत संख्या, विषम क्रमागत संख्या। मैंने बोला कि पहली विषम 21 है तो नेक्स्ट क्या होगी, अगली क्या होगी 23, अगली 25, 27। इसी क्रम में होंगी। अगर मैं इसको x के फॉर्म में बोलूं तो पहली बोल दूं x, तो अगली क्या होगी, हमने फिर से क्या जुड़ा है, 21 में कितना जुड़ा है, 2 ऐड किया है, तो x में भी हम कितना ऐड करेंगे, 2। फिर अगली x प्लस 4, x प्लस 6। और किसी क्रम में क्या होंगी, विषम क्रमागत संख्याएं होंगी और कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे। तो क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, पहले 1 जुड़ेगा, फिर 2 जुड़ेगा, फिर 3 जुड़ेगा, फिर 4 जुड़ेगा। सम और विषम क्रमागत संख्याएं एक जैसी होती है, पहले 2 जुड़ेगा, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। इसी तरीके से विषम और सम दोनों के दोनों क्या है, सेम है। तो आइए इस पर सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में, उस पर डिस्कस करते हैं। इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी कॉपी में उतार लें। सवाल एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 115 है, 5 नंबर से कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो सम है वो 115 है, तो बीच की संख्या बताइए। मैं सवाल लिख देता हूं, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 115 है, तो बीच वाली संख्या बताइए क्या होगी। तो हमने ये सीखा है कि क्रमागत जो संख्याएं होती हैं उसमें क्या जोड़ा जाता है, 1 जोड़ा जाता है, फिर 2 जोड़ा जाएगा। सम और विषम में ये चीज भी आपको पता है, ये चीज बिल्कुल बहुत ध्यान पूर्वक करना है। क्रमागत में क्या जोड़ते हैं, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। टोटल कितने नंबर्स बोले हैं, 5। तो 5 नंबर के लिए हम पहला मान लेंगे x है, पहली संख्या हमने मान ली क्या, x। तो अगली क्या होगी, x प्लस 1, फिर अगली x प्लस 2, फिर अगली x प्लस 3, फिर अगली x प्लस 4। 5 हो गई है, 1, 2,
3 4 5। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। और इन सब का क्या बोला है आपसे? योग। योग योग तो हमने कर दिया क्या? योग। कितना है? 115। इनको जोड़ते हैं। 1x 2x 3x 4x और 5x। टोटल कितने x हुए? 5x। इसके बाद में नंबर्स कितने रह गए? 1 में 2 जुड़ेगा 3, 3 और 3 6 और 4 10। 5x प्लस 10 बराबर कितना है? 115। पक्षांतर कर देंगे। 5x बराबर 10 इधर जाकर माइनस हो जाएगा 105। x बराबर 105 डिवाइडेड बाय 5 बराबर कितना आ जाएगा? 21। तो x यानी कि ये वाली संख्या कितनी है? 21। तो अगली 22, अगली 23, 24, 25। इस तरीके से संख्याएं होंगी। तो हमें बतानी कौन सी संख्या है? बीच की संख्या। बीच की संख्या क्या है? x प्लस 2, क्योंकि ये दो आउटसाइड की और ये आगे वाली संख्या, ये है मिडिल। तो बीच की संख्या बताने के लिए x में कितना जोड़ना है? 2, यानी कि 21 प्लस 2 इज इक्वल टू 23। ये हमारा आंसर हो गया। आप लोगों से और भी कुछ पूछ सकता है। वो बीच की संख्या पूछा है, वो पूछ सकता है आपसे कि सबसे बड़ी संख्या बताओ। वो आपसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताइए। तो जिस तरीके का सवाल पूछा जाएगा उस तरीके के आप लोगों को आंसर देने होंगे। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। और अगला सवाल इस तरीके से, इसी तरीके का एक और सवाल ले लेते हैं। से 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 60 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग बताइए। वही 3 क्रमागत संख्याएं, पहली माना x, दूसरा x प्लस 1, तीसरी x प्लस 2। ये 3 क्रमागत संख्याएं हो गई। इन सबका क्या बोला है? योग। तो योग कर देते हैं। कितना दिया है? 60। जोड़ते हैं 1 2 3, 3 तो x है, प्लस 1 और 2 3, 3x इधर जाएगा 57। x बराबर 57 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आ जाएगा 90। यानी कि पहली संख्या कितनी है? 90, अगली 20 और अगली 23। सॉरी, पहली 90, 20 और ये 21। आप लोगों से जो सवाल में पूछा गया है, पहली और दूसरी संख्या का योगफल बताना है। तो ये है कितनी? 19 और ये है 21। इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 40। आंसर हो गया हमारा क्या? 40। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। इसी तरीके से इस पर अगला सवाल इस तरीके से बनता है। आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा कि 5 समक्रमागत संख्याओं का योगफल। सवाल सुनिए फिर से। 5 समक्रमागत संख्याओं का योगफल 200 है। मैं लिख देता हूं। 5 समक्रमागत संख्याओं का योग 200 है। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब यहां पर ध्यान देना है हमें कि पूछा क्या है? समक्रमागत संख्या। और सम और विषम दोनों में क्या जोड़ते हैं? हम 2 जोड़ते हैं। तो पहली संख्या हम मानेंगे x, तो अगली क्या होगी? x में कितना जुड़ेगा? 2, तो x प्लस 2। फिर अगली x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8। तभी तो हुई है 5। देख लेते हैं 1 2 3 4 5। और इन सब का क्या? जोड़। इन सब का जोड़ कितना है? इक्वल टू दिया है 200। जोड़ते हैं 1 2 3 4 5। 5x प्लस 2 4 6 12 8 20 बराबर 200। तो 5x इज इक्वल टू 20 इधर जाके माइनस हो जाएगा 180। x इज इक्वल टू भाग दे देते हैं 5 3 15 और 6। पहली संख्या निकल के आई कितनी? 36। हमें बतानी कौन सी संख्या है सबसे बड़ी? तो सबसे बड़ी है x प्लस 8, यानी कि 36 प्लस 8 इज इक्वल टू 44 आंसर होगा। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से विषम क्रमागत संख्याओं पर भी पूछा जा सकता है। विषम क्रमागत संख्याओं के लिए एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे मान लो कि सवाल इस तरीके से पूछा कि 5 विषम क्रमागत संख्याओं का योगफल। 5 विषम क्रमागत संख्याओं का योगफल आपको दिया है
155। सवाल इस तरीके से दिया है कि 5 विषम क्रमागत संख्याओं का योगफल 155 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या बताइए, कुछ भी पूछे आप लोग बता सकते हैं। संख्याएं कैसे मानेंगे? पहली संख्या x, अगली x प्लस वही विषम क्रमागत की है। सम और विषम दोनों में क्या जोड़ा जाता है? 2। तो अगली 2 x प्लस 2, अगली x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 और इन सब का क्या जोड़, इन सब का जोड़ कितना दिया है? 155। ठीक, जोड़ते हैं। 5x 2 4 6 20 बराबर 155। 5x 155 में से 20 माइनस हो जाएगा तो 135। x इज इक्वल टू 5 2 जा 10 और 5 7 जा x इज इक्वल टू निकल आया, पहली संख्या निकल आई 27। हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या, तो 27 प्लस 8 इज इक्वल टू 35। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसका एक सरल तरीका भी है जिसे हम ट्रिक कहते हैं। ट्रिक में आप लोगों को कुछ चीजें समझनी होंगी। अगर आप ट्रिक से करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल बहुत कम समय में 2 से 4 सेकंड में ही आप इसका आंसर कर सकते हैं। सवाल अगर इस तरीके से दिया है कि 5 विषम क्रमागत संख्याओं का योगफल 55 है, तो मैं आप लोगों से बोलता हूं कि 5 संख्याएं अगर दी हैं 2 3 4 5 6, इन सबका योग कितना है? आप बोलेंगे 3 और 2 5 और 4 9, 9 और 5 14 6 20। कितना योगफल हुआ है? 20। ये कितनी 20 जो योग है वो कितनी संख्याओं का है? 5 का। अगर ये 5 का है तो मैं योगफल में अगर 5 का भाग दे दूं, योगफल में मैं अगर 5 का भाग दे दूं तो आएगा 4। 4 जो आया है वो है बीच की संख्या। 4 जो आया है वो कहाँ है? बीच की संख्या। अगर मैं आप लोगों से ऐसे बोलूं कि संख्या है 7 8 9 10 11, इनका योग कितना है? 7 और 8 15 24 34 45। कितना योगफल है? 45। अगर मैं आपसे बोलूं कि 45 में कितने नंबर है? ये 5 का भाग दे देंगे तो आएगा 9, और 9 है क्या? बीच की संख्या। तो इस तरीके से अगर योगफल में कुल संख्याओं का भाग दे दिया जाए, योगफल में कुल संख्याओं का भाग दे दिया जाए तो क्या आती है? बीच की संख्या। तो बीच की संख्या हम कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर हैं कितने? 5। 155 इनका क्या है? सम है। तो 155 में अगर 5 का भाग दे दे तो आएगा कितना? 31। और ये 31 क्या है? बीच की संख्या होगी। 31 अगर बीच की संख्या होगी, टोटल संख्या कितनी है? 5। तो ये वाली संख्या कौन सी है? 31। अगर ये 31 है तो सबसे बड़ी कितनी होगी? विषम क्रमागत बोला है तो ये 33 और ये 35 आंसर। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आएगी। इसी तरीके से और भी कुछ बोल दिया जाए कि 5 मान लो आपसे सम क्रमागत संख्याओं का योग कहा, 5 सम क्रमागत संख्याओं का योग कहा आपसे, मान लो कहा 300, तो बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो वही 300 में 5 का भाग दे दें, आंसर आएगा कितना? 60। ये कौन सी संख्या है? ये संख्या होगी बीच की। बीच की है कितनी? 60। अगर आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा? सम बोला है तो 2 यहां पे जोड़ेगा 64। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये चीजें समझ में आई हैं तो कमेंट करके बताएं हमें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के जो फ्रेंड्स हैं वो इस टॉपिक पर अपना लाभ अर्जित कर सकें। मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।